हाँ जी, गुड इवनिंग, राम राम, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? मैं नीरज शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने बोल इंग्लिश के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, एक बहुत ही कॉमन सा टॉपिक है जिसमें अक्सर हमें कंफ्यूजन रहती है और हम गलतियां भी करते हैं बहुत सारी। आज मैं उस टॉपिक को आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। डिस्कशन क्या करनी है जी? डिस्कशन करनी है वॉज वर और डिड की। ये बहुत कॉमन टॉपिक है। बच्चों को सेंटेंस फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं, इश्यूज वे फेस करते हैं, लेकिन आज आप उन सारे चैलेंजेस पे बात कर लेंगे। आ जाओ जल्दी से एक बार चीजों को समझने का प्रयत्न करते हैं। बोल इंग्लिश बच्चों, बोल इंग्लिश मतलब आप सबको मालूम है, इंग्लिश सिखाने की गारंटी। तो आओ जल्दी से बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम एक बार ट्राई करते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे और कुछ बातें समझेंगे। तो कुछ सेंटेंसेस मैंने आपके लिए स्क्रीन पे लिख दिए हैं, प्रैक्टिस सेंटेंसेस है। एक बार इनको अभी बनाने की कोशिश कर लो और एक बार क्लास के बाद बना लेना। एक बार अभी बनाने की कोशिश करो, देखो तुम कितने सही बना पा रहे हो, और फिर एक बार इन्हीं सेंटेंसेस को हम क्लास के बाद बनाएंगे। क्लास के बाद आप बनाने का ट्राई करना, गारंटी है आपसे सारे सेंटेंस ये वाले तो बन जाएंगे। यानी इनके अंदर जो कॉन्सेप्ट यूज होगा, आप आज उसी कॉन्सेप्ट की क्या करेंगे, बात करने वाले हैं। तो जल्दी से एक बार ट्राई कीजिए और मैं आपके साथ डिस्कशन करता हूं उस कॉन्सेप्ट की जो कॉन्सेप्ट हमें आज डिस्कस करना है। आओ बच्चों जल्दी से हम डिस्कशन करते हैं। देखो यार, एक सिंपल साधारण सी बात तो ये समझ में आनी चाहिए कि चाहे मैं बात कर रहा हूं वॉज वर्क की, चाहे मैं बात कर रहा हूं डिड की, है ना। मैंने दो बॉक्स बनाए, वॉज वर्क को मैंने एक साइड में लिखा और डिड को मैंने एक साइड में लिखा, यानी इनके बीच में कोई ना कोई तो क्या पाएगा, रिलेशन पाएगा। तो चाहे मैं बात करूं वॉज वर्क की, चाहे मैं बात करूं डिड की, बच्चों आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि आप वॉज वर्क का जिक्र कर रहे हो तब भी आप पास्ट की बात कर रहे हो, और अगर आप डिड का जिक्र कर रहे हैं तब भी आप किसकी बात कर रहे हैं, पास्ट की। तो चाहे हम वॉज वर्क को डिस्कशन में ले आए, चाहे हम डिड को डिस्कशन में ले आए, हमें एक बात पता है, दोनों में से किसी की भी बात करो, आप बात किसकी कर रहे हो, पास्ट की। और वॉज वर्क को एक साथ रखा है यानी इन दोनों में कोई सिमिलैरिटी है, और डिड को एक तरफ रखा है यानी इसका कुछ अलग फंडा है। तो वॉज वर्क और डिड पास्ट की डिस्कशन के लिए काम आते हैं, हम पास्ट की ही इनसे बात करते हैं। एक तो ये बात पता होनी चाहिए। आ जाओ यार दूसरी भाषा में दूसरी बात समझते हैं, एकदम आसान सी भाषा है। दूसरी बात ये कहती है कि यार डिड का यूज आप तब करना जब आप सेंटेंस क्या बना रहे हो, नेगेटिव, या फिर आप सेंटेंस क्या बना रहे हो, क्वेश्चन मार्क वाला। तो अगर ऐसा सेंटेंस बनाना हो, पास्ट की कोई बात बतानी हो कि पास्ट में ऐसा नहीं हुआ था या क्या पास्ट में ऐसा हुआ था, तो आप डिड का यूज करें। यानी डिड का यूज तभी करना है जब सेंटेंस या तो नेगेटिव हो या क्वेश्चन मार्क वाला हो, और डिड भी पास्ट के लिए यूज होगा, पास्ट की बात बतानी है अपने को। तो डिड का यूज हेल्पिंग वर्ब के तौर पे किया जाता है। और एक बात और समझिए, अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव है तो बच्चों सिंपल सी बात है यार, सेंटेंस का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा, कोई भी एक सब्जेक्ट होगा जिसकी बात की जाएगी, डिड आएगा, और नेगेटिव है तो नोट आएगा, ऑब्वियस बात है यार, और साथ में क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो बच्चों स्ट्रक्चर एक बेसिक सा क्या बनता है, मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऊपर लिख देता हूं जिससे थोड़ा सा ढंग से और क्लियर हो जाए आपको। एक बार रुकिए। हाँ जी, क्वेश्चन मार्क वाला हो तो मैं लिखता हूं क्या, नेगेटिव सेंटेंस में क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए। एक होना चाहिए सब्जेक्ट, एक हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए डिड, एक नोट नाम का प्राणी, और एक होनी चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हो गया। बच्चों आपको एक बात समझनी है कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी और ये किसी एक्शन को दिखाएगी कि कोई काम हो रहा है ना, या कोई काम हुआ था या नहीं हुआ था। तो ये V1 यहाँ किसी एक्शन को डिनोट करेगी, और ये डिड बताएगा कि बात हो रही है किसकी, पास्ट की। और यार अगर क्वेश्चन बनाना है तो मैं कह रहा हूं कुछ नहीं करना, क्वेश्चन बनाना है तो इस डिड को तुम बाहर निकाल लेना। तुम डिड को बाहर निकाल लेना, पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, तो एक स्ट्रक्चर ये भी बनने वाला है। बात ये समझ में आनी चाहिए कि डिड के बाद हमेशा हमेशा हम क्या लगा रहे हैं, V1 ही तो लगा रहे हैं। डिड के बाद हमेशा हमेशा हम क्या लगा रहे हैं, V1 ही तो लगा रहे हैं। तो बच्चों एक साधारण सी बात है, आज की क्लास में आप तीन चीजें सीख रहे हो। एक चीज आप सीख रहे हो वॉज वर, और एक चीज आप सीख रहे हो डिड। आप ये सीख रहे हो कि यार डिड का यूज कब करना है, डिड का यूज तब करना है जब जानना हो कि क्या कोई काम पास्ट में हुआ था, या फिर बताना हो कि ये काम पास्ट में नहीं हुआ था, ये काम उस समय ऐसा नहीं हुआ था, तो भी हम डिड का यूज करते हैं। यानी डिड का यूज या तो नेगेटिव सेंटेंस में होता है या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है, क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस में होता है। और एक बात ये समझनी है कि सब्जेक्ट है,
डिड है, फिर नेगेटिव का नोट है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और बच्चों या फिर पहले डिड है, फिर सब्जेक्ट है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो एक तो ये फंड है जो अपने को समझ में आना ही आना चाहिए। अब हम बात करते हैं यार वॉज वर्ब का यूज कब करना है। तो आसान भाषा में समझिए, वॉज वर्ब के बारे में अगर मैं आपके साथ डिस्कशन करता हूं तो मैं कहता हूं बिल्कुल सिंपल सी बात है जो अपने को समझनी चाहिए। आओ मैं एक बार यहां लिख के बताता हूं आपको। मैंने लिखा यार वॉज वर्ब, और वॉज वर्ब में मैंने पहले नंबर पे बात करनी है। बेटा पहली बात तो ये है कि वॉज वर्ब के बाद कोई भी और वर्ब नहीं आए। एक केस ऐसा भी पॉसिबल है कि वर्ब कोई भी नहीं आ रही, इसका मीनिंग है सेंटेंस में कोई एक्शन हो ही नहीं रहा, बल्कि किसी की क्या बताई जा रही है, स्टेट बताई जा रही है। वॉज वर्ब के बाद कोई भी वर्ब नहीं आ रही, यानी सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं हो रहा, किसी की क्या बताई जा रही है, स्टेट बताई जा रही है। जैसे मैं एक सेंटेंस के तौर पे आपको लिख के दिखाता हूं, मैं यहां पे लिखता हूं, देखना, शी इज लेजी। वो कैसी है, वो आलसी है। शी इज लेजी। तो इसमें शी ने कोई काम नहीं किया और यहां मैंने इज लगा दिया, यार वॉज लगाना चाहिए, तो मैं कह रहा हूं शी वॉज लेजी। कि शी ने कोई काम नहीं किया, बल्कि शी की एक स्टेट है कि शी ही लेजी है। यानी मैं आपसे कहता हूं जब भी वो स्टेट बताए तो शी इक्वल टू लेजी। बेटा जब भी वॉज वर्ब के बाद और कोई वर्ब नहीं आए तो आपको एक साधारण सी बात समझ में आनी चाहिए कि जो बात यहाँ पे लिखी है वही बात यहाँ पे लिखी है, ये दोनों की दोनों बातें आपस में क्या होंगी, इक्वल टू होंगी। एक सिंपल सी बात ये समझ में आनी चाहिए। हम पढ़ रहे हैं डिड का यूज कब हो रहा है। डिड का यूज दो केसेस में हो रहा है, जब सेंटेंस नेगेटिव है या क्वेश्चन है। नेगेटिव है तो सिंपल स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट डिड नॉट वी वन। क्वेश्चन है तो भाई साहब सिंपल सी बात है, डिड पहले आ रहा है, यानी डिड सब्जेक्ट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देख लो ये लिख रखा, सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस वी वन या फिर डिड सब्जेक्ट प्लस वी वन। ये बातें तब की है जब सेंटेंस में कोई क्या हो रहा है, एक्शन हो रहा है। ये बातें तब की है जी जब सेंटेंस में कोई क्या हो रहा है, एक्शन हो रहा है, यानी कोई काम हुआ था, पास्ट में कोई काम हुआ था। जब हम किसी काम की बात कर रहे हो तो आप ऐसा लिखते हो राजा, जब आप किसकी बात कर रहे हैं, किसी काम की बात कर रहे हैं। और बेटा अब आप पढ़ रहे हैं वॉज वर्ब की कहानी, तो वॉज वर्ब का एक फंडा तो ये है कि सेंटेंस में कोई काम हो ही नहीं रहा, यानी कोई भी एक्शन नहीं हो रहा। वॉज वर्ब के बाद कोई भी वर्ब अगर ना आए, इसका मीनिंग है सेंटेंस में कोई एक्शन हो ही नहीं रहा, बल्कि किसी की क्या बताई जा रही है, स्टेट बताई जा रही है। तो जब भी स्टेट बताई जाए तो जो वॉज वर्ब से पहले लिखा होगा वही वॉज वर्ब के बाद लिखा होगा, वो दोनों चीजें आपस में क्या होंगी जी, इक्वल टू होगी। ये रहा एग्जाम्पल, शी इज इक्वल टू क्या है, लेजी है। अगर क्लियर है तो यस बोल दो, अगर क्लियर नहीं है तो नो बोल दो और पूछ लो। बिल्कुल आसान आसान बातें ही हैं, कोई बहुत लंबी चौड़ी बातें इसके अंदर हम कर ही नहीं रहे, आसान आसान सी बातें हैं। तो एक केस तो ये कि वॉज वर्ब के बाद कोई और वर्ब आ ही नहीं रही, कोई वर्ब नहीं आ रही, इसका मतलब कोई काम ही नहीं हो रहा, कोई स्टेट बताई जा रही है। दूसरा केस ये है दोस्तों कि वॉज वर्ब के बाद कोई वर्ब आ रही है। दूसरा केस ये है बच्चों कि वॉज वर्ब के बाद कोई क्या आ रही है, वर्ब आ रही है। तो इसके भी कुछ केसेस बनेंगे। एक बार मैं स्लाइड चेंज करता हूं यार, नेक्स्ट स्लाइड पे शायद थोड़ी जगह मिले लिखने के लिए, ताकि हम वहां इन बातों को आसानी से लिख पाएं। तो बेटा एक बार इस सेंटेंस को भूल जाओ, एक बार मैं कह रहा हूं इस सेंटेंस को हम भूल गए हैं। हम एक बात सीख रहे हैं, हम ये बात सीख रहे हैं यार कि एक केस ऐसा बन रहा है कि सर वॉज वर्ब के बाद में कोई और वर्ब आ ही नहीं रही। एक केस ऐसा बन रहा है, तो जब वॉज वर्ब के बाद में कोई और वर्ब आ ही नहीं रही तो आपको पता लगना चाहिए सेंटेंस में कोई काम हो ही नहीं रहा। तो फिर हमें एक बात पता लग रही है कि उस केस में हम क्या बता रहे हैं, किसी की कोई स्टेट बता रहे हैं कि कोई कैसा था, कौन था या कैसा था। हम बता रहे हैं किसी की स्टेट, स्टेट बोले तो कौन था या फिर क्या लिखा हमने, कैसा था। थोड़ा सा रब करते हैं इसको, कौन था या कैसा था। एक केस तो ये है कि जब वॉज वर्ब का आप यूज कर रहे हो क्या बताने के लिए, स्टेट बताने के लिए। वॉज वर्ब का यूज किया जा रहा है स्टेट बताने के लिए। यार ये अच्छा सा नहीं लिखा जा रहा क्या, इसको थोड़ा सा और अच्छा सा लिख देते हैं यार। यानी वॉज वर्ब के बाद कोई और वर्ब नहीं आ रही है, तो कोई भी और वर्ब नहीं आ रही है, इसका मीनिंग उस सेंटेंस में कोई भी क्या नहीं बताया जा रहा, काम नहीं बताया जा रहा। तो फिर अपने को पता लग रहा है कि फिर वॉज वर्ब क्या बता रहा है जी, फिर वॉज वर्ब किसी की स्टेट बता रहा है, जब भी वॉज वर्ब के बाद कोई वर्ब ना आए।
यानी वॉज वर्ब के बाद अगर कोई वर्ब ना आए तो कोई एक्शन नहीं बताया जाएगा, बल्कि क्या बताई जाएगी, स्टेट बताई जाएगी। एक तो ये सिंपल सा फंडा। अब आपको बात समझनी है, वॉज वर्ब के बाद अगर कोई वर्ब आए तो वो दो तरीकों से आए, या तो V1 ING आए और या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आए, या तो V1 ING आए या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आए। जब भी वॉज वर्ब के बाद कोई वर्ब होती है ना, तो समझ जाओ कोई एक्शन बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है जी, कोई एक्शन बताया जा रहा है। यहां भी कोई एक्शन हो रहा है और यहां भी कोई क्या हो रहा है बच्चों, एक्शन हो रहा है। तो देखो अब इसको आप ध्यान से समझने का प्रयत्न करते हैं। यार वॉज वर्ब के बाद अगर V1 ING हो तो आप समझो एक ऐसा एक्शन है जो काम पास्ट में क्या था, जारी था, किसी समय में हो रहा था। यानी काम पास्ट में क्या था जी, जारी था। और बच्चों अगर V3 है, अगर V3 है तो आपको पता तो होना चाहिए कि कोई एक्शन हो रहा है, लेकिन फिर स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का बनेगा। इसके ऊपर भी मैं ज्यादा डिस्कशन तो नहीं करूंगा, लेकिन एक बार थोड़ा सा हिंट जरूर दूंगा आपको कि अगर ऐसा स्ट्रक्चर आ रहा है तो आपको समझ में ये बात आनी चाहिए कि यार जब भी वॉज वर्ब के बाद V3 डाल दिया जाए तो एक केस बनेगा। केस ये बनेगा कि इस काम को किया गया किसके ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर। इस काम को किया गया बच्चों किसके ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर, है ना। अब मैं तीनों केसेस के एक एक एग्जांपल देता हूं जिससे कहानी और अच्छे से क्लियर हो। यानी वॉज वर्ब के बाद कोई भी वर्ब नहीं आ रही, यानी वॉज वर्ब वहां कोई एक्शन नहीं बता रहा बल्कि एक स्टेट बता रहा है। तो देखो मैं यहां पे क्या लिखता हूं, शी वॉज क्वीन। वो कौन थी जी, वो क्वीन थी। तो आपको एक बात समझ में आनी चाहिए, वॉज के बाद और कोई वर्ब हमने लगाई नहीं, वॉज के बाद कोई और वर्ब हमने लगाई नहीं, तो हम कह सकते हैं शी इक्वल टू क्वीन। बोलो बच्चों, शी इक्वल टू क्वीन, यानी शी ही क्या थी, क्वीन थी। एक अपने को ये बात समझ में आ गई। आ गई क्या साथियों, बिल्कुल आ गई जी, बिल्कुल आ गई। देखो अगला सेंटेंस लिखता हूं, जब वॉज वर्ब के बाद कोई V1 ING लगाऊं यानी कोई एक्शन बताऊंगा, तो मैं यहां पे लिखता हूं क्या, शी वॉज, शी वॉज क्राइंग। वो क्या कर रही थी, वो रो रही थी। शी वॉज क्राइंग। तो देखो यार यहां सेंटेंस में क्या हो रहा है, शी क्या काम कर रही थी, शी रो रही थी। यानी इस एक्शन को कौन परफॉर्म कर रहा था, शी परफॉर्म कर रही थी। और एक थर्ड केस देखो, यही वाला तो केस बनाया। फर्स्ट केस जब कोई एक्शन ही ना हो, दूसरा केस जब एक्शन हो और कॉन्टिन्यूस हो, तीसरा केस जब सब्जेक्ट कुछ ना करे बल्कि सब्जेक्ट के ऊपर कुछ क्या हो जी, कर दिया जाए। तीसरा केस लिखता हूं, देखना तीसरा केस मैं यहां पे लिखता हूं, द बॉय वॉज स्लेप्ट। क्या बना तीसरा केस, तीसरा केस बना कि द बॉय वॉज स्लैप्ड, यानी लड़के को क्या किया गया, चांटा लगाया गया। लड़के ने किसी को चांटा नहीं लगाया जी, लड़के को चांटा लगाया गया। तो देखना इस स्लैप काम को किसके ऊपर कर दिया जी, बॉय के ऊपर कर दिया। स्लैप काम किसके ऊपर हो गया, बॉय के ऊपर हो गया। बस हो गया, डिस्कशन खत्म। मैंने एक सिंपल सी बात बताई बच्चों, डिड का यूज तभी करना है जब सेंटेंस या तो नेगेटिव हो या क्वेश्चन हो और कोई एक्शन हो। या तो सेंटेंस नेगेटिव हो या फिर कोई क्वेश्चन हो और क्या हो, कोई एक्शन हो। लेकिन वॉज वर्ब का यूज तब करना है जब या तो एक्शन हो ही ना, कोई स्टेट बताई जाए, या फिर हमने क्या बोला, एक्शन हो तो एक्शन कॉन्टिन्यूस हो या उस काम को किसी के ऊपर किया जाए, सब्जेक्ट के ऊपर किया जाए। देखो मैं फिर से एक बात लिखता हूं, समझ में आएगी। अब जो बात पड़ी उस सारी बात को सम अप करते हैं, फिर ये कुछ प्रैक्टिस सेंटेंसेस करते हैं। यानी हमें एक बात ये पता लग रही है कि किसी सेंटेंस में बच्चों, किसी सेंटेंस में दो बातें बताई जा सकती है। एक बात तो ये बताई जा सकती है कि कोई एक्शन हो रहा हो, क्या हो रहा हो बच्चों, कोई एक्शन हो रहा हो। और एक बात अपने को ये बताई जा सकती है कि किसी सेंटेंस में कोई एक्शन हो ही नहीं रहा बल्कि क्या बताई जा रही है, किसी की स्टेट बताई जा रही है। तो अगर किसी सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं हो रहा, कोई स्टेट ही बताई जा रही है, तो आपको पता लगना चाहिए कि यहाँ सब्जेक्ट लगाया जाता है, यहाँ वॉज और वर लगाया जाता है और यहाँ कोई और बात लगाई जाती है। और ये सब्जेक्ट की क्या होती है, स्टेट होती है। यानी बेसिकली मैं कह सकता हूं सब्जेक्ट इज इक्वल टू दिस। इसको थोड़ा सा नीचे और अच्छे से लिख देते हैं ना, फिर क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, वॉज वर होगा, और मैं कह सकता हूं यहां पे कोई बात बताई जाएगी और आपको पता लगेगा कि सब्जेक्ट इज इक्वल टू दिस।
सब्जेक्ट इसके इक्वल होगा। जैसे मैंने लिखा, एक सेंटेंस लिख देता हूं यहां पे, लेडी, द लेडी वॉज इल। तो आप समझो वो उसके बाद और कोई वर्ब नहीं लगाई, यानी लेडी ही क्या थी, बीमार थी, यानी लेडी इज इक्वल टू इल। तो लेडी की क्या बता दी गई है जी, स्टेट बता दी गई। क्या बताई गई बच्चों, स्टेट बताई गई। अब बारी आई यार एक्शन बताने की। तो एक्शन बताने के दो तीन तरीके हैं। एक तरीका तो एक्शन बताने का है कि किसकी हेल्प से बता दो, डिड की हेल्प से बता दो। डिड की हेल्प से तब बता दो जब सेंटेंस कैसा हो, या तो नेगेटिव हो या फिर सेंटेंस कैसा हो जी, क्वेश्चन मार्क वाला हो। एक तरीका ये है कि आप किसकी हेल्प से बता दो जी, बोलो बोलो, वॉज वर्क की हेल्प से बता दो। अब वॉज वर्क की हेल्प से बताओगे तो दो और पॉसिबिलिटी निकल के आ रही हैं कि या तो आप वॉज वर्क के बाद क्या चिपका रहे हो, V1 ING, या फिर आप वॉज वर्क के बाद क्या चिपका रहे हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म। या तो हम लगा रहे हैं V1 ING, या फिर हम क्या लगा रहे हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं। क्लियर है? वो बड़ी जल्दी से रब हो गया, जबकि मुझे डिस्कशन थोड़ी सी करनी थी उसके ऊपर। तो मुझे लगता है अब आपको बातें समझ में आ गई है। अब हम सेंटेंसेस को बना सकते हैं, अपने को एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी, बनानी पड़ेगी यार अंडरस्टैंडिंग। मैंने लिखा वो खुश थी। तो यार खुश होना कोई एक्शन नहीं है, वह की स्टेट है, वह खुश थी यानी कि शी, और खुशी थी, वह खुश थी, इसका मीनिंग क्या थी, हैप्पी थी। तो मुझे पता है यार शी ही क्या थी, हैप्पी थी, यानी सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं हो रहा, बल्कि क्या बताई जा रही है, कोई स्टेट बताई जा रही है। अभी पीछे पढ़ के आऊं, स्टेट बताने के लिए क्या लगा देना, वॉज लगा देना। देखना यही तो सेंटेंस है, शी वॉज हैप्पी, यही तो सेंटेंस है जी, शी वॉज हैप्पी। अगला बताना, वह बहादुर था। तो अपने को पता है यार वह के लिए क्या आएगा, ही, और बहादुर होने के लिए भाई मैंने लिख दिया बोल्ड, बहादुर। अब कोई काम नहीं हो रहा, बहादुर होना उसकी एक अवस्था है, उसकी एक स्टेट है। वह कैसा था, बहादुर था। कौन या कैसा का आंसर आए तो स्टेट है, स्टेट बतानी है तो भाई साहब सीधा सीधा वॉज चिपका दो, या तो वॉज या वर। ही वॉज बोल्ड, ये लो आ गया, बोल्ड लिखा, या फिर मैंने क्या लिख दिया जी, ब्रेव लिख दिया। अगला बोलो, कुत्ता वफादार था। तो यार कैसा था कुत्ता, आप बोले सर जी वफादार था, तो आपने क्या बतानी है, स्टेट। आपको पता होना चाहिए स्टेट के लिए वॉज या वर। कुत्ते के लिए मुझे मालूम है डॉग, तो मैंने लिखा डॉग वॉज। वफादार के लिए लॉयल, तो मैंने लिखा क्या, द डॉग वॉज लॉयल। क्या लिखा जी, द डॉग वॉज लॉयल, ये लो हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, वह अमीर था। अब तुम बताओ जल्दी से, वह अमीर था, कैसा था, अमीर था। तो अमीर होना उसकी क्या है, स्टेट। स्टेट कौन बताए, वॉज या वर। वह के लिए क्या लगाएं, ही वॉज। अमीर के लिए क्या लगाएं बच्चों, ही वॉज रिच। ये लो जी, देखो कितना फटाफट हो रहे हैं। ही वॉज रिच, देखो कितने अमीर है भाई साहब, पैसे उड़ा रखे हैं, पैरों में भी पैसे डाल रखे हैं, और पैसों को भी जला रहे हैं। आई बातें समझ में? तो जो बातें हमने पढ़ी उसी के आप सेंटेंसेस पढ़ रहे हो। बाहर बारिश हो रही थी। अब देखो कुछ हो रहा था, यानी कोई काम बताया जा रहा है, और कोई काम कैसा है जी, पास्ट में कॉन्टिन्यूस है। कुछ हो रहा था, हो रही थी, यानी बेटा एक्शन बताया, और एक्शन कैसा है, पास्ट में कॉन्टिन्यूस है। तो तुमको पता है यार, एक्शन अगर पास्ट में कॉन्टिन्यूस हो तो तुम किसका यूज करना, वॉज वर्ब के साथ V1 ING का। किसका यूज करना बच्चों, वॉज वर्ब के साथ V1 ING का। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने लिखा यार इट वॉज, बारिश हो रही थी, तो हम यूज करते हैं रेनिंग, और बाहर के लिए आउटसाइड, इट वॉज रेनिंग आउटसाइड। देखो बन गया, है ना आसान। अगला देखना, वह बस का इंतजार कर रही थी, यानी वह किसी काम को कर रही थी। बच्चों आपको पता है कोई एक्शन है, और एक्शन कैसा है, एक्शन पास्ट में हमारा कंटिन्यू है। इस वह के लिए क्या लगा देना, शी। और पास्ट में अगर एक्शन कंटिन्यूस हो तो आप पढ़ के आए हो, आपको मालूम है क्या लगाया जाता है राजा, वॉज वर्ब के साथ V1 ING। देखो कितना आसान है, आज तक तुमने पढ़ाई नहीं ढंग से तो तुम हमेशा कंफ्यूज हुए, डिड वॉज वर्ब। अब क्लियर क्लियर कहानी है तुम्हारे सामने, क्लियर क्लियर कहानी है कि वॉज वर्ब अकेला आ रहा है, कोई और वर्ब आई नहीं रही तो स्टेट है। वॉज वर्ब के बाद V1 ING आ रहा है तो कोई काम पास्ट में जारी था। और अगर डिड लगा रहे हैं तो या तो सेंटेंस नेगेटिव है या सेंटेंस क्वेश्चन मार्क में है। कोई चीज नहीं हुई थी तो डिड नॉट लगाया जा रहा है, और क्या कोई चीज हुई थी तो पहले डिड लगाया जा रहा है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखना, देखें इसका एग्जाम्पल क्या बनता है। शी वॉज वेटिंग फॉर द बस, बन गया, वो बस का क्या कर रही थी, इंतजार कर रही थी। देखो वह किताब पढ़ रहा था, यानी कोई काम जारी था, जारी था तो वॉज वर V1 ING। वह के लिए ही, बनाओ जल्दी, ही वॉज
ही वॉज रीडिंग अ बुक, क्या पढ़ रहा था, ही वॉज रीडिंग अ बुक। मैं खाना खा रहा था, यानी कोई काम क्या था जी, जारी था, कोई काम जारी था। मैं के लिए आई, और खाना खा रहा था वॉज, आई वॉज खाना खा रहा था, आई वॉज हैविंग फूड। देखो कितना आसान है, कोशिश तो करो बनाने की, चीजें तो सच में सिंपल है। वे खुश थे, बच्चों फिर से स्टेट है, वे खुश थे, कोई एक्शन नहीं हो रहा, स्टेट है, देवर हैप्पी। ये लो, देवर हैप्पी, ये देखो सारे के सारे कितने खुश हैं। हाँ जी, अगला देखना, फूल सुंदर थे, फूल कोई काम नहीं कर रहे, कोई एक्शन है, द फ्लावर्स वर ब्यूटीफुल, बन गया जी। नेक्स्ट देखना, फूल सुंदर थे, ये तो हो गया, द फ्लावर्स वर ब्यूटीफुल। किताबें शेल्फ पर थी, किताबें शेल्फ पर थी, द बुक्स वर ऑन द शेल्फ। अब ये बुक्स कहाँ थी, उनकी लोकेशन बताई, बुक्स शेल्फ पर थी। ये लो जी, नेक्स्ट करते हैं। बिस्कुट स्वादिष्ट थे, द बिस्किट्स वर टेस्टी या डिलीशियस। कल की क्लास में डिलीशियस का एक वर्ड सिखाया था नया, दो तीन वर्ड सिखाए थे, कोई भी वर्ड याद है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दो। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। बच्चे खेल रहे थे, कोई काम जारी था, तो जब काम जारी था तो वॉज वर के बाद क्या आना चाहिए, V1 ING। तो हमने क्या लिखा, चिल्ड्रन वर प्लेइंग, चिल्ड्रन वर प्लेइंग। ये लोग ला, छात्र पढ़ रहे थे, द स्टूडेंट्स वर स्टडिंग। कितना आसान है यार। पक्षी चहचहा नहीं रहे थे, तो कोई काम नहीं जारी था, तो उसके लिए वॉज वर नॉट V1 ING। चहचाने के लिए वर्ड यूज होता है चिर्प, और पक्षी के लिए बर्ड्स। बनाओ जल्दी, जल्दी बनाओ। द बर्ड्स वर, फटाफट बनाओ, द बर्ड्स वर नॉट चिरपिंग, शाबाश। नेक्स्ट देखना, हम हंस नहीं रहे थे, हम हंस नहीं रहे थे, तो कोई काम नहीं जारी था, तो नहीं लगाया, तो हमने बोला वी वर नॉट लाफिंग, वी वर नॉट लाफिंग। अगला देखें, ट्रेन समय पर नहीं आई। अब देखो कोई काम नहीं हुआ, कोई काम पास्ट में नहीं हुआ, जारी नहीं है, कोई काम नहीं हुआ, नहीं हुआ, तो मैंने बताया था डिड नॉट, तो मैं लिखता हूं द ट्रेन डिड नॉट कम ऑन टाइम। ये रहा जी, मैंने बताया तो आपको, डिड नॉट के बाद फिर क्या लगानी है आपको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वही बातें हैं जो बातें हम पढ़ के आ रहे हैं। अगर कोई एक्शन है जो पास्ट में नहीं हुआ, यानी सेंटेंस कैसा है, नॉट, तो आप क्या लगा रहे हो, अगर कोई काम पास्ट में नहीं हुआ तो आप क्या लगा रहे हो जी, नॉट। और एक आप फिट कर रहे हो क्या, हेल्पिंग वर्ब, और एक आप क्या लगा रहे हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये लो बना दिया, द ट्रेन डिड नॉट कम, ये है सब्जेक्ट, डिड है हेल्पिंग वर्ब, एक लगाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपने, डन हो गया यार, कितना आसान है। देखना अगला, मुझे तुम्हारा संदेश प्राप्त नहीं हुआ, मुझे तुम्हारा संदेश प्राप्त नहीं हुआ, तो मैंने क्या लिखा जी, मैंने लिखा आई डिड नॉट रिसीव योर मैसेज। नहीं हुआ, कोई काम पास्ट में ना हो, तो मैंने सिखाया उसके लिए क्या लगा दो, डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। काम नहीं हुआ तो मैंने क्या लगाया जी, रिसीव। आई डिड नॉट रिसीव योर मैसेज, आई डिड नॉट रिसीव योर मैसेज। तो देखो चीजें सच में ही आसान है, बस समझने की आवश्यकता है। उसने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया, कोई काम नहीं किया, तो मैं लिखता हूं ही डिड नॉट कंप्लीट हिज होमवर्क। नहीं हुआ तो डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो हमने लिख दिया यार, डिड नॉट प्लस वर्ब की क्या लगा दी, फर्स्ट फॉर्म लगा दी। अगला लिखते हैं, उसने मीटिंग में भाग नहीं लिया, ही डिड नॉट, नहीं लिया मतलब डिड नॉट, ही डिड नॉट आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ही डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द मीटिंग। आई बात समझ में, ही डिड नॉट अटेंड द मीटिंग, या फिर हमने क्या लिखा, ही डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द मीटिंग, ये भी यूज हुआ जी। क्या हम पार्टी में गए थे, मैं कह रहा हूं क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या ये काम हुआ था, आप पढ़ के आए हैं, क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या लगाना है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या हम पार्टी में गए थे, बताओ जल्दी से, डिड वी, गए थे, जल्दी, डिड वी गो टू द पार्टी, डिड वी गो टू द पार्टी, बना दिया हमने, डिड वी गो टू द पार्टी। क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा किया, क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा किया, डिड यू कंप्लीट योर होमवर्क। क्वेश्चन पूछा, मैं कह रहा हूं जब भी क्वेश्चन पूछना है तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, यहां लगाना है डिड, यहां लगाना है सब्जेक्ट, यहां लगानी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो देखो डिड लगाया, सब्जेक्ट लगाया, और बच्चों क्या लगाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डिड यू फिनिश योर होमवर्क। क्या हम दूध खरीदना भूल गए, क्या हम दूध खरीदना भूल गए, डिड वी फॉरगेट टू बाय मिल्क, डिड वी फॉरगेट टू बाय मिल्क। क्या हम, अरे कहाँ गया,
क्या हम दूध खरीदना भूल गए? डिड वी फॉरगेट टू बाय मिल्क? मैंने बोला क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, आपको लगाना है डिड। हम के लिए आपने क्या बनाया बच्चों? वी। भूल गए के लिए वर्ब तो है भूल गए, तो हमने क्या लिखा? फॉरगेट। डिड वी फॉरगेट टू बाय मिल्क? और क्वेश्चन मार्क। देखें यही है क्या? यही है जी, डिड वी फॉरगेट टू बाय मिल्क। तो ये थे हमारे आज के सेंटेंसेस। आज की क्लास में हमने कोशिश की है आपको डिड और वॉज वर्ड सिखाने की। तो फिर बता देता हूं, कोई काम पास्ट में नहीं हुआ तो यूज करना सब्जेक्ट डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और पूछना हो क्या कोई काम पास्ट में हुआ तो यूज करना डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर वॉज वर्ड की अलग दास्तां है, सुन लेते हैं। अगर वॉज वर्ड में कोई और वर्ब ना आए वॉज वर्ड के बाद, सेंटेंस में वॉज वर्ड के बाद कोई और वर्ब ना आए, तो स्टेट है, यानी कोई चीज, कोई कौन है या कैसा है ये बताना हो तो आप स्टेट के बारे में डिस्कशन कर रहे हो। स्टेट बताने के लिए अकेले वॉज वर्ड का यूज होता है। या फिर एक्शन बताना पड़े तो वॉज वर्ड के बाद दो प्रकार से वर्ब आ सकती है। कैसे? या तो V1 ING या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। V1 ING यानी कोई काम पास्ट में हो रहा था, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी सब्जेक्ट के ऊपर किसी काम को किया गया। इस वाले केस का कि वॉज वर्ब के बाद कब वर्ब की थर्ड फॉर्म है, अभी हमने एग्जांपल्स डिस्कस नहीं किए। मेन मुद्दा आज की क्लास में सीखने का यही था, डिड और वॉज वर्ब अकेला और वॉज वर्ब के साथ V1 ING, यही बातें हमने सीखनी थी। तो मेरा मानना है आपको बातें समझ में आई है। अगर बातें समझ में आई है तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ क्या करो? शेयर भी करो। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।